यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128। जानते हैं हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लोगों के लिए अच्छा काम करो, अच्छा इंसान बनो। इंपॉर्टेंट बात, कोई तुमसे दुखी ना होना चाहिए। एंड हमें कोई बताता ही नहीं है कि नो बोलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि यस। इंग्लिश लैंग्वेज में एक टर्म होती है नाइस पर्सन सिंड्रोम। विद द टाइम आई बिकम अ पर्सन जो सिर्फ दूसरों का मदद कर रहा है। इरिस्पेक्टिवली उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे सीखने को नहीं मिल रहा है, वो चाह रहा है उसे नो बोलना, बट फिर भी वो काम ले लेगा। सो जानते हैं मोस्ट ऑफ टाइम ग्रुप में जब हम लोग काम करते हैं, सो अब एक ऐसा बंदा होता है जो लाइक हार्डवेयर भी करता है, सॉफ्टवेयर भी वही करता है, और एट द एंड उसको बोला जाता है कि भाई ये पोर्ट प्रिंट भी तू ही करा दे। सो भाई साहब थोड़ा बहुत अजीब होता है, क्योंकि जो बंदा कभी नो नहीं बोला है तो फर्स्ट टाइम नो बोलना उसके लिए बहुत बड़ी डील हो जाती है। सो मुझे अभी भी याद है कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैं नो बोला था, सो अराउंड सेकेंड ईयर का टाइम था, एंड हम लोग इसरो के लिए मून रोवर पे काम कर रहे थे। तो उस वक्त मेरा काम था नेविगेशन सिस्टम पे काम करना, नेविगेशन एंड पाथ प्लानिंग पे काम करना। सो अराउंड 8 मंथ का प्रोजेक्ट था, एंड 5 मंथ ऑलरेडी पास आउट हो चुके थे, एंड हमें रियलाइज़ हो रहा था कि टाइम पे रोवर कंप्लीट नहीं होगा, एंड समर आ चुका था, समर वेकेशन आने वाला था। जितने भी मेरे सीनियर्स थे एंड मेरे टीममेट्स थे, सभी प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम्हें इस बार भी समर वेकेशन में इधर ही रहना है एंड अपना काम कंप्लीट करना है। एंड भाई साहब बात समझो कि मैं ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से घर नहीं गया, एंड इस बार मुझे बस घर जाना था, राइट। एंड किसी तरह मुझे नो बोलना था। इस टाइम सभी लॉजिक दे रहे थे, सब लॉजिक जेन्युइन भी लग रहा था, उनका बस बोलना ही था। एक बचने के चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था, वो लॉजिक था कि तुम्हारे अंदर टीम स्पिरिट नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे लॉजिक थे। इसके बावजूद मैंने डिसाइड किया, आई सेड नो, और मैं घर चला गया। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ था। ऐसा फील हो रहा था मानो मैं अपने काम से भाग रहा हूँ। बट लेकिन मुझे एक बात भी समझ में आया कि यू हैव टू मेक अ बाउंड्री जो डिफाइन करे कि ये तुम्हारा काम है, मतलब इस टाइम तक तुम अवेलेबल हो, इसके बाद तुम नहीं हो। एंड गेस व्हाट, लाइक ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ घर चला गया, घर जाके भी आई वॉज डूइंग माई वर्क, और मुझे 6 डिग्री फ्रीडम का ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल बनाना था, तो मैं घर जाके अपना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल कंप्लीट किया। तो जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चे नो नहीं बोल पाते, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ऐसा लगता है कि लोग उसे जज करने लगेंगे। उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है शायद वो लॉस हो जाएगी, और शायद ये बंदा जो है वो अगली बार उसका हेल्प नहीं करेगा। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट जानते हैं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कमीने लोग आ जाते हैं जो आपकी इस जो भी अच्छाई है या फिर जो भी आपकी बकवास सा चीज़ है हमेशा यस बोलने वाली, उसका वो गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, और वो तब तक उठाते हैं जब तक तुम फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, राइट। तो तुम्हें अब्रप्टली नो नहीं बोलना है, बिकॉज सामने वाला बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है सिर्फ अब्रप्टली नो बोलने से। सो देयर इज़ अ वे जो मैं विद द टाइम सीखा, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये चीज़ सीखने में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। सो ये मेरा प्यारा सा हॉस्टल है जो कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम लोग ऐसे बंदे के रूम में जाने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करता है, एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ तो एल्गोरिथम डिज़ाइन करता रहता है। सो ये उसका कमरा है, एंड एक कुछ ऐसा बना कर रखा है। एंड ये शिवांश है। हेलो शिवांश। सो इसके कमरे में इतने सारे कोट्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द कोट ये है जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला ये वीडियो बनाने का। सो शिवांश ब्रो, किसी यूट्यूब वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है ना। सपोज करो दिस इज यू जो कंफ्यूज है, मतलब कि बार बार तुम्हें जब भी कोई काम देता है तो तुम बिना सोचे समझे यस बोल देते हो। तुम ट्राई करते हो कि नो बोलने के लिए, बट तुम बोल नहीं पाती हो। सो देयर इज द 3 वे जिसके थ्रू तुम इसको बहुत इंप्रूव कर सकते हो, विद द टाइम बहुत इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज द डिले द यस, मतलब कि तुम्हें अगर कोई काम दे रहा है, सो डायरेक्टली तुम्हें यस नहीं बोलना है। जस्ट तुमने टास्क ना और तुम्हें यस बोल दी, तुम्हें यस नहीं बोलना है। तुम इसके ऊपर सोचो एंड थिंक करो कि लाइक ये पॉसिबल है विद द टाइम फ्रेम। अगर पॉसिबल है देन गो फॉर द यस। एंड सेकेंड थिंग इज द चेक योर बाउंड्री। अगर कोई तुम्हें काम दे रहा है
देन फर्स्टली गोइंग टू चेक दैट कि क्या तुम्हारी बाउंड्री के अंदर है, क्या इसके काम करने से तुम्हारे टाइम का नुकसान हो रहा है, अगर हो रहा है जस्ट से द नो. एंड थर्ड थिंग इज द कीप इट सिंपल. अगर तुम ऐसा प्लान कर लिए हो कि तुम्हें नो बोलना है, देन कीप इट सिंपल. बोल दो कि लाइक आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अभी नहीं कर सकता. एंड वन एक्स्ट्रा चीज जो मैं लास्ट 1 ईयर से ट्राई आउट कर रहा हूँ, और भाई बहुत ही जेन्युइन एडवाइस ये है कि जब भी मेरे को कोई अप्रोच करता है कोई काम के लिए एंड मुझे नो बोलना होता है, तो मैं अब्रप्टली नो नहीं बोलता, बट मैं बस एक चीज़ फॉलो करता हूँ. मैं बोल देता हूँ कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, बट अभी मैं बिजी हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, सो नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं. और भाई ये बहुत ही पावरफुल एडवाइस है. एंड दैट्स इट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.